हाँ जी, तो ये वाव साकिन से पहले पेश आने की वजह से कैसे पढ़ेंगे? ता वाओ पेश तू, बा वाओ पेश बू। ये हमने इस तरह लंबा क्यों किया है? क्योंकि इस पे वाव साकिन पे मद वाला कायदा जारी हो चुका है। तो किस तरह जारी हुआ है ये हम मुकम्मल बात करते हैं। हाँ जी, जो भी हरफ साकिन होता है, जो भी हरफ साकिन हो वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता ही है। ये तो हर साकिन की बात है। जैसे कि ये जज़म है, ये जज़म आई है वाव के ऊपर, तो ये हो गया वाव साकिन। ये जज़म जिस भी हरफ के ऊपर आए उसको साकिन कहते हैं। और साकिन हरफ जो होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। जैसे कि अब ये वाव साकिन है, अब ता वाव के साथ मिलेगा। अब ये वाव साकिन है, बा वाव के साथ मिलेगा। लेकिन बात यह है कि जब वाव साकिन हो उस पे कायदा ये जारी होता है कि वाव साकिन हो उससे पहले हरफ पे आ जाए पेश। जैसे कि ये भी वाव साकिन है, इससे पहले हरफ भी आई पेश। ये भी वाव साकिन है, इससे पहले हरफ भी पेश आ गई। तो ये कायदा आपने हमेशा याद रखना है कि वाव साकिन हो उससे पहले हरफ पे आ जाए पेश, तो पहले वाले हरफ के साथ मिलते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा भी होता है। बाकी हर जो हरफ होता है साकिन हरफ होता है, जैसे कि ये मीम है, ये इसके पीछे लाम है, लाम इसके साथ मिल जाएगा बस। जैसे कि लाम मीम जबर लम, बस मिल गया। लेकिन वाव साकिन जब होता है तो उस पर यह ध्यान रखा जाता है कि उससे पिछला हरफ जो है उसके ऊपर जबर आई है, जेर है या पेश है, उसके ऊपर कायदा उस पिछले वाले को देख के ही बनेगा। अब इससे पिछले हमने जब देखा है कि पीछे पेश है तो इस पे कायदा मद वाला जारी हुआ है, यानी कि पिछले वाले को इसके साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? ता वाओ पेश तू, बा वाओ पेश बू। ये किस वजह से हुआ? वाव साकिन से पहले पेश आने की वजह से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सा को नरमी से अदा करते हैं, सीटी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालते। इसके ऊपर लगी हुई है पेश, ठीक है। आगे ये मीम है, मीम के ऊपर जो 3 दंदों वाली लगी हुई इसका नाम है शाद। शाद वाला जो हरफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने क्या करना है? सा को मीम के साथ मिलाना है। एक और बात यहाँ है कि जो शाद जब मीम के ऊपर आती है तो वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाने के साथ साथ उस पर गुन्ना भी होता है। अब हमने सा को मीम के साथ मिलाना है और साथ साथ गुन्ना भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? सा मीम पेश सुम, सुम, ठीक हो गया। मीम के ऊपर अब जबर भी लगी हुई है, कैसे पढ़ेंगे? मीम जबर मा, सुम्मा। हाँ जी, आगे ये लाम है, लाम के ऊपर लगी हुई है जबर। आगे ये मीम, मीम के ऊपर लगी हुई है जज़म। जज़म वाला जो हरफ होता है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म वाला हरफ है मीम, ठीक है। अब हमने लाम को मीम के साथ मिलाना है क्योंकि साकिन हरफ जो होता है वो भी पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम मीम ज़बर लम, कैसे? लम। हाँ जी, आगे या के ऊपर लगी हुई है जबर। आगे ता के ऊपर लगी हुई है पेश। अब ये बताने का मतलब ये है कि आगे ना तो इस तरह की कोई शाद है ना कोई जज़म है, तो इसलिए या ता के साथ नहीं मिलेगा। या जबर या। अब ता पढ़ने से पहले अब आगे देखा है तो आगे वाव के ऊपर आ गई है जज़म, तो अब हो गया वाव साकिन।
वाव साकिन हो या कोई भी हरफ साकिन हो वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है, लेकिन जब वाव साकिन होता है तो उसके साथ मिलाने के साथ साथ ये बात भी खास होती है कि अगर तो पिछले वाले हरफ पे पेश आ जाए, जिस तरह ये पिछले वाले हरफ पे पेश आई हुई है, वाव से पिछला हरफ ता है तो इसके ऊपर पेश है, तो जब भी वाव साकिन हो और उससे पिछले हरफ पे पेश आ जाए वो उसके साथ मिलते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा भी होगा। कैसे? ता वाओ पेश तू या तू। हाँ जी, आगे ये बा है, बा के ऊपर लगी हुई है पेश, आगे देखिए वाव है, वाव के ऊपर जिस्म आ गई तो वाव साकिन हो गया। वाव साकिन से पहले हरफ पे आ गई है फिर पेश, तो फिर हमने क्या करना है, इस पिछले हरफ को इसके साथ मिलाते हुए एक अलिफ के बराबर लंबा भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? बा वाओ पेश बू या तू बू। ठीक हो गया। आगे ये फा है, फा के ऊपर लगी हुई है जबर, ठीक है। आगे लाम, लाम के ऊपर भी लगी हुई जबर, तो ये आपस में नहीं मिलने वाले, ठीक है। फा जबर फा, लाम के ऊपर जबर, आगे हा के ऊपर पेश है तो ये लाम आगे भी नहीं मिलेगा। लाम जबर ला, फाला। हाँ जी, हा के ऊपर पेश है लेकिन आगे मीम के ऊपर जज़म आने की वजह से मीम साकिन हो गया। साकिन हरफ जो है वो हा को अपने साथ मिलाएगा। अब हमने हा को मीम के साथ मिलाना है, तो कैसे पढ़ेंगे? हा मीम पेश हुम, फाला हुम। जी, इस आयत मुकम्मल आयत का हमने कर लिया है तोड़। अब हमने करना है इसका जोड़, यानी जितनी हमने तोड़ किया है उतना हमने जोड़ करना है। रवानगी के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल बुरूज मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लम यतूबू फलहुम, सुम्मा लम यतूबू फलहुम